हिमाचल के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी का बयान आया, हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जो कदम उठाने होंगे वो कैबिनेट में फैसला लें। कि आप 5 साल तक जो हैं उसी तरह के तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके लोगों के पास पेश करते रहें। माननीय उच्च न्यायालय का क्या निर्देश है और जो सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाने की बात है वो फिर कि आप 5 साल तक जो हैं उसी तरह के तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके लोगों के पास पेश करते रहें। माननीय उच्च न्यायालय का क्या निर्देश है और जो सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाने की बात है वो। मेरे साथ हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हमने आपसे चर्चा भी की, हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने होंगे सरकार को हिमाचल प्रदेश में, और इस पर अब सरकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सीएम कह रहे हैं कि फैसले का अध्ययन करेंगे। उन्होंने डिजास्टर एक्ट का भी जिक्र किया है। डिजास्टर एक्ट को कैसे समझें प्रदीप, और अब इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है आपको, सुखू सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर पहले भी जारी था और उसमें यही देखा जा रहा था कि क्या पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं होंगे। मामला हाईकोर्ट में था और बुधवार को फैसला रिजर्व रखा गया था और आज सुबह इस फैसले को हाईकोर्ट ने सुनाया है और उसमें ये आदेश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक जो पंचायत चुनाव है वो करवाने हैं और 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी जो औपचारिकताएं हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये बड़ा आदेश, कहीं ना कहीं बड़ा फैसला सुनाया गया है हाईकोर्ट की तरफ से और इस पूरे जो ये फैसला आया है उस पर रिएक्शन भी आए हैं, प्रतिक्रियाएं भी आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम चुनाव करवाने के लिए तैयार थे क्योंकि अभी प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया है, तो ऐसे में हम यही सोच रहे थे कि अप्रैल मई में चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच जो ये फैसला सुनाया गया है कोर्ट ने, अब बड़ा सवाल उनकी तरफ से ये रहे, बड़ा सवाल जो सरकार से जो सरकार की तरफ से अब पूछा जा रहा है कि प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, तो फिर इस बीच जो ये आदेश जारी किया गया है उसके एक्ट के क्या मायने रह जाते हैं। जो संसद में पास हुआ एक्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अब सही नहीं होगी और किस कानून के तहत जो है ये चीजें हुई हैं, तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर कहा गया है। ये पहला रिएक्शन है मुख्यमंत्री का, लेकिन अभी क्योंकि डिटेल्ड डिसीजन जब आएगा, एडवोकेट जनरल जो है वो मुख्यमंत्री को पूरी चीजें ब्रीफ करेंगे कि क्या हमारे पास अब अगले ऑप्शन हैं या फिर कोर्ट के ही आदेश को मानना है तो फिर अप्रैल में ही चुनाव करवाने हैं, तो हमें अभी क्या करना चाहिए। ये चीजें सारी जो है अभी डिस्कस होनी है, लेकिन शुरुआती जो मुख्यमंत्री का रिएक्शन आया है वो यही है कि फिर जो ये फैसला सुनाया गया है उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के क्या मायने रह जाते हैं, ये सवाल जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देती है राज्य सरकार या यही हाई कोर्ट में रिपिटिशन डाली जाती है, या फिर फैसले को जैसा सुनाया गया है, जैसा फैसला दिया गया है कोर्ट की तरफ से, ठीक वैसा ही फैसला जो है वो माना जाता है राज्य सरकार की तरफ से। तो ये बातें अब देखने की होंगी, लेकिन सियासत इस पर जरूर गर्मा गई है। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है और ये कहा कि सरकार की मंशा थी कि लंबे वक्त के लिए चुनाव को टाला जाए, अनिश्चित काल तक के लिए इसको टाला जाए। उनकी मंशा पूरी नहीं हुई है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी जो है कहा कि ये फैसला अच्छा आया है। बीजेपी के बाकी नेताओं की तरफ से भी इस फैसले का स्वागत किया गया है, लेकिन कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हम इसको अध्ययन करेंगे और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा है, एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर ये चीजें हुई हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के क्या मायने रह जाते हैं, ये बात हम कोर्ट में जरूर पूछेंगे। तो अब देखना ये होगा कि किस रूप में कोर्ट में अब सरकार जाती है, क्या हिमाचल हाई कोर्ट में ही जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जी, बेहद शुक्रिया प्रदीप, मेरे साथ इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।